महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय। बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की जय। बोलिए विमल सागर जी महाराज की, भरत सागर जी महाराज की, विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री शुद्ध सागर जी महाराज की, प्रणम्य सागर जी महाराज की, हनुमान सागर जी महाराज की, प्रमुख सागर जी महाराज की, प्रद्युम्न कुमार चरित्र के रचयिता आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महान मुनिराज की, प्रद्युम्न कुमार चरित्र की सभी पूर्वाचार्यों को नमस्कार करते हुए उनके आशीर्वाद से प्रद्युम्न कुमार चरित्र जैसा ग्रंथ हम लोगों को यहाँ उपलब्ध हुआ है, जिसका स्वाध्याय हम सभी लोग पिछले कुछ दिवस से कर रहे हैं। संसार की किस प्रकार से विचित्र अवस्था है, किस प्रकार से यही एक आत्मा अन्य अन्य भवों में अन्य अन्य शरीर प्राप्त करती है, पर्याय प्राप्त करती है, और उसके उपरांत पिछले भव में जो कुछ और संबंध होता है उसके अतिरिक्त दूसरे भव में कुछ दूसरा ही संबंध अनायास उत्पन्न हो जाता है। ऐसी अतिथि हमने इस प्रद्युम्न कुमार चरित्र में अब तक देखी। आज का स्वाध्याय आगे प्रारंभ करने से पूर्व प्रतिदिन की भांति सभी बच्चे लोग, बड़े लोग जो भी यहाँ पर आए हुए हैं मिलकर के मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी, मंगलम कुंद कुंदाध्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। प्रद्युम्न कुमार थोड़ा सा वैराग्य प्राप्त करके वन की ओर गए हैं। अपनी माता की इस प्रकार से कुत्सित चेष्टाओं को देख करके उन्हें मन में संसार के प्रति अरुचि पैदा हुई है, परंतु जैसे ही वे वन में जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक योगी दिगंबर मुनि श्रीवर सागर का सानिध्य प्राप्त होता है। वे अवधि ज्ञानी हैं। अवधि ज्ञान से वे बताते हैं कि कनकमाला किस प्रकार से तुम्हारे पूर्व भव की स्वर्ग में देवी रही है, उससे पहले तुमने उसका अपहरण किया था। इस कारण से पिछले जन्मों के संस्कार के वशीभूत होकर आज वह तुम्हारे ऊपर आकर्षित हुई है, परंतु अभी तुम्हें वहाँ महल में वापस जाना चाहिए और वे तुम्हें कुछ विद्याएं प्रदान करेगी। उन विद्याओं को तुम्हें छल पूर्वक ले लेना चाहिए, जिससे कि उसकी जो कुत्सित चेष्टाएं हैं वो उनका आगे दुरुपयोग न कर पाए और विद्याएं तुम्हें प्राप्त हो जाएं। इस प्रकार से वह मुनि महाराज से ज्ञान प्राप्त करके वापस अपने महल की ओर जाने के लिए उत्क्रम करता है, परंतु उससे पूर्व वह एक प्रश्न और पूछता है कि ये बात तो सत्य है, आपकी बात मान ली कि मैंने पूर्व भव में पाप कर्म किया था, चंद्रप्रभा को बलात् अपहरण किया था, जिसके फलस्वरूप उसके पूर्व पति हेमरथ ने दैत्य रूप में मुझे यहाँ पर ला करके पहुँचाया है, परंतु इस वियोग में मेरी जो जन्म देने वाली माता है रुक्मणी, उसका क्या अपराध है जिसके कारण से उसे ऐसा वियोग प्राप्त हुआ है, उसे भी दुख प्राप्त हुआ है। उसके उत्तर में मुनि महाराज अवधि ज्ञान से बताते हैं
कि जो तेरी माँ रुक्मणी है, आज भले ही सर्वांग सुंदरी राजकुमारी राजा भीष्म की पुत्री के रूप में उसने जन्म लिया है, परंतु पूर्व भव में वह एक ब्राह्मणी थी और उस भव में अपने रूप सौंदर्य के कारण से मदोन्मत्त होकर के, अभिमान भूत होकर के उस युवती ने एक मुनि महाराज का मन में अपमान किया था। उनके मलिन शरीर को धोत करके उसने गिलानी उत्पन्न की थी, जिसके कारण से उसे घोर पाप का बंध हुआ और वह उसी भव में कालांतर में कुष्ठ रोग से पीड़ित हो, कुष्ठ से पीड़ित हुई। कितना अधिक कष्ट हुआ, उस कष्ट को सह नहीं पाई और आत्महत्या कर ली, अग्नि में कूद करके आर्त ध्यान के साथ में मरण प्राप्त किया। उसके बाद भी उसका वह पाप कर्म समाप्त नहीं हुआ। कभी कुतिया तो कभी गधी तो कभी सुअरी के पर्याय के रूप में वह उत्पन्न होती है। परंतु कुतिया की पर्याय में उसने एक खेत में लगी आग से अपना मरण किया। घास के तिनके में आग लग गई और उसके शांत परिणामों में मरण हुआ, जिसके कारण से उसको पुनः एक बार मनुष्य पर्याय के रूप में धीवरी के बेटी के रूप में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। धीवरी माने जो नौका चलाते हैं। परंतु फिर भी जो उसको अपने रूप सौंदर्य पे इतना घमंड था, इस कारण से उसका सारा घमंड चूर चूर करने हेतु आज वह दुर्गंधा के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसके शरीर से बहुत दुर्गंध आती थी, जिसके कारण से उसके स्वयं के माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया। अकेले गंगा नदी के तट पर वह कुटिया बना करके रहने लगी। परंतु एक दिन देवयोग से वही मुनि महाराज जिसको देख करके उसे गिलानी हुई थी, वह उस तट से विहार करते हुए निकले। अब की बार उसके परिणाम पहले से बिल्कुल विपरीत थे। पहले तो गिलानी हो रही थी, क्यों? क्योंकि घमंड में चूर थी। आज वह स्वयं उस निर्धनता का बाज बोर ढो रही है। निर्धन है, कुरूप है, दुर्गंध है उसके शरीर से, परंतु शांत परिणामी है। उन मुनि महाराज की रात भर भैया वृत्ति करती है, अग्नि से अलाव जलाती है और वस्त्र इत्यादि उनके ऊपर भावों से डालती है कि कहीं ये ठंड से मरण को प्राप्त न हो जाए। जैसे ही मुनि महाराज का ध्यान भग्न होता है, वह अपने अवधि ज्ञान से उसको जान लेते हैं कि यह तो पूर्व भव की लक्ष्मीवती है, जिसके मन में मुझे देख करके आत्मग्लानि हुई थी। जैसे ही वे उसे लक्ष्मीवती के नाम से पुकारते हैं कि तू कुशल तो है, पूर्व भव का नाम सुनते ही उसे जाति स्मरण हो जाता है और वहीं मूर्छा आ जाती है। मूर्छा के उपरांत जब वह ठीक होती है तो मुनि महाराज से धर्म को श्रवण करती है और श्रावक के योग्य व्रतों को ग्रहण कर लेती है। जिन धर्म को जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए हुए मार्ग को, सर्वस्व हितकारी कल्याणकारी मार्ग को अपना लेती है। मुनि महाराज वहां से विहार कर जाते हैं। वह धीवरी की बेटी कालांतर में एक जिन मंदिर में जाती है दर्शन हेतु। वहां एक आर्यका माता जी से धर्म को श्रवण करती है, शास्त्रों का अध्ययन करती है एवं उनके साथ निवास करने लगती है। जहां वह माता जी जाती है उनके पीछे पीछे जाती है, उनके संग में शामिल हो जाती है। एक दिन वो माता जी एक नगर के बाहर गोपुर में गुफा में ध्यान मग्न होती हैं। वहीं जंगल का व्याघ्र आकर के उस धीवरी को, जो उस गुफा के द्वार पर बैठी हुई है, उन माता जी की रक्षा हेतु ध्यान मग्न अवस्था में है। वह व्याघ्र, वह बाघ, वह शेर, चीता उस ध्यान मग्न अवस्था में उस व्रतीधारी युवती को निगल लेती है। आप स्वप्न में सोचिए कि आप ध्यान में बैठे हैं और आप कोई भी प्रतिकार नहीं कर रहे। एक शेर आकर के आपको खा रहा है और आप भाग नहीं रहे।
क्यों नहीं भाग रहे? सोच के देखिए, कहना आसान है, चिंतन कीजिए, कौन जीव ऐसा कर सकता है? बताइए, आपके सामने थोड़ी सी भी विपत्ति आएगी तो आप उठ करके पहले भाग खड़े होंगे? पेड़ इत्यादि कुछ भी दिखाई देगा वहां भागेंगे, कोई डंडा दिखाई देगा, भले ही सामने वाला आपको बाद में मार दे, परंतु फिर भी ये इनके इन प्रकार जितना भी यथासंभव होगा, जो भी अस्त्र शस्त्र डंडा इत्यादि जो भी मिलेगा उससे उसे भगाने का प्रयास करेंगे या स्वयं भागने का प्रयास करेंगे। परंतु ध्यान मग्न अवस्था में जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह ध्यान में क्या सोचता है? वह सिद्धों का ध्यान करता है, अरिहंतों का ध्यान करता है, शरीर और आत्मा को विपरीत मानकर, अलग अलग मानकर उसका ध्यान करता है। ध्यान अवस्था में यदि उसे शरीर में कोई भी कष्ट क्यों ना हो रहा हो, कोई भी जीव पूर्व जन्म के कर्म के उदय से, बैर के कारण से उसको कष्ट दे रहा हो, इस भाव में आपने किसी का बुरा किया हो, उसे देख करके आपको कष्ट दे रहा हो, किसी अन्य का बुरा किया हो फिर भी उसके निमित्त से कोई अन्य जीव आकर के आपको कष्ट दे रहा हो, और आप यदि ध्यान मग्न अवस्था में हैं, सम्यक दृष्टि है, तो कभी भी आप उसका प्रतिशोध प्रतिकार नहीं करेंगे। कारण क्यों रोहिता जी, क्यों नहीं करेंगे? बताइए, कुछ गैस करिए। बताओ, कुछ तो बताओ, कोई तो बताइए। जितने सारे लोग बैठे हैं समझ में आ रहा है, ऐसे बैठे हुए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ भी अंदाजा लगाओ, कुछ तो बोलो। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ध्यान अवस्था में यह प्रयास किया जा रहा है कि आत्मा और शरीर अलग है। वह जो दूसरा जीव हमें कष्ट दे रहा है वह हमारी आत्मा को कष्ट नहीं दे सकता। आत्मा तो मर ही नहीं सकती। सम्यक दर्शन का मतलब सबसे पहले सम्यक ज्ञान भी प्राप्त करना है, शास्त्रों का अध्ययन भी करना है। तो जब भी कभी ऐसा कष्ट आता है तब वह ज्ञानी जीव अपने मन में यह सोचता है कि भले ही ये कष्ट हो रहा है, ये हमारे शरीर को खा रहा है, हमारी आत्मा को कैसे खा सकता है? जब आत्मा अजर अमर है, उसको मरण हो ही नहीं सकता, मात्र पर्याय ही बदलेगी। तो जो कष्ट हो रहा है वह बाहरी औदारिक शरीर मात्र को हो रहा है, ना कि आत्मा को हो रहा है। तो उसमें उनका परीक्षण होता है, परीक्षा होती है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं, जब एग्जाम का दिन आता है तो परीक्षा होती नहीं होती है? आप डॉक्टर हैं, आपने डॉक्टर की पढ़ाई करी, जब वास्तव में कोई पेशेंट सच में आएगा तब आपके ज्ञान की परीक्षा होगी, पराकाष्ठा होगी। केवल प्रैक्टिकल करने के लिए आपको पुतले के माध्यम से सिखा दिया गया तो वो परीक्षा नहीं है। वो तो आपको पता है इसका कुछ नहीं होगा, इसको कुछ भी खिला दिया, कुछ भी दवाई दे दी, वो तो एक आपको सिखाया गया है। ऐसे ही यहां सम्यक ज्ञान के माध्यम से, शास्त्र के अध्ययन के माध्यम से आप लोगों को ज्ञान दिया जा रहा है। परीक्षा कब होगी? जब ऐसी घड़ी उत्पन्न होगी, जब आपको या हमको या किसी भी जीव को ऐसा अवसर प्राप्त होगा जब उनको प्रैक्टिकल करना है। जब कोई क्रोध का अवसर प्राप्त होगा तब क्रोध नहीं करना आपकी परीक्षा की घड़ी है। जब आत्मा और शरीर अलग अलग हैं, उसके ऊपर कोई शरीर के ऊपर आक्रमण हुआ है, तब आपको उस विचार को लेकर के आना है कि हमारी आत्मा को तो नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता है। हमने अब तक जो भी अच्छे कर्म किए हैं, जो भी ध्यान लगाया है, जो भी अरिहंतों का ध्यान लगाया है,
सब जीवों से हमने क्षमा मांगी है, सबको क्षमा दान दिया है। तो हमने जो अच्छे कर्म किए होंगे हमारी आत्मा को, उसके योग्य या तो मोक्ष पद की, परम पद की प्राप्ति हो जाएगी, अन्यथा कुछ ऐसे पद की प्राप्ति होगी जिससे हम आगे बढ़ सकेंगे। हम कभी ना कभी इस संसार चक्र से मुक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। ऐसी सीढ़ी में हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसा विचार वह ध्यान मग्न साधु, साध्वी, आर्यिका, श्रावक या कोई भी अन्य व्यक्ति करता है। केवल मेडिटेशन करना, ध्यान में प्रविष्ट हो जाना, दिखाना, वह सच्चा ध्यान, सम्यक ध्यान नहीं है। ध्यान में प्रविष्ट है तो सर्दी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, क्षुधा, पिपासा, दंश मशक का आक्रमण, किसी भी प्रकार का परिचय यदि होता है तो उससे मन विचलित नहीं होना चाहिए। यदि मन विचलित हो गया, इसका मतलब आप ध्यान में नहीं हैं, कहीं और ध्यान चल रहा है। आप ध्यान में हैं, सम्यक ध्यान यदि कर रहे हैं, आपको ध्यान में इतना तो आएगा कि कोई हमारे शरीर को कष्ट पहुंचा रहा है, शरीर में सांप ने बिल बना लिया है, चूहे शरीर पर उथल उथल मचा रहे हैं, लताओं ने, बेलों ने उस पे अपनी शाखाएं निकाल ली हैं, वर्षा में इतनी अधिक मूसलाधार वर्षा उस शरीर पर हो रही है, ओला वृष्टि हो रही है, अग्नि से उस शरीर को किसी ने जला दिया है, इतनी तेज धूप पड़ रही है, लेकिन फिर भी विचलित नहीं होना है। तभी तो वह बाहुबली भगवान बने। अगर भाग खड़े होते हैं, लताएं लग गई, सांपों ने बिल बना लिए, इतने वर्षों तक वर्षा इतनी मूसलाधार हो रही है, फिर भी निश्चल निडर एक स्थान पर खड़े हैं, तभी तो भगवान बनते। तो ऐसे ही वह धीवरी वहां बैठी है, उससे आपको सीखना है। ऐसे ही नहीं धीवरी बैठी थी, शेर आया खा गया, स्वर्ग चली गई, ऐसे कैसे? भाग खड़ी होती तो चली जाती क्या? फिर तो उसका जो भी उसका अध्ययन था, जो भी शास्त्रों से सीखा था, वह कागजी किताबी ज्ञान कहलाता। कहते ना, किताबी ज्ञान अलग, प्रैक्टिकल ज्ञान अलग। पेपर में देने के लिए हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह, चारों कषाय, चारों पाप, ध्यान कैसे लगाना है, जब प्रैक्टिकल आया तो भाग खड़े हुए। ऐसा नहीं करना। जो बात यहां बताई है उसको अक्षर से कॉपी करने का प्रयास करोगे, तब तो स्वर्ग से देवता भी आकर के आपके लिए नतमस्तक हो जाएंगे। धन्य है आपका तप, आपका ध्यान, आपकी साधना। अन्यथा क्या होगा? एक उदाहरण याद आता है अंजन चोर का, है ना। जो किताबी ज्ञान वाला था सेठ, वह तो तलवार लगाए हुए, ऊपर झूला लगाए हुए जंगल में नमोकार मंत्र का पाठ कर करके बार बार भाग आता था। किताबी ज्ञान वाला कि किसी ने कहा है इस प्रकार से यहां पर जंगल में साधना करना तो आकाशगामी विद्या सिद्ध हो जाएगी। जब विद्या सिद्ध होने का अंत आएगा तो नीचे तलवार लगा देना और पेड़ों पे झूला लगा करके उसमें बैठ करके उस झूले को काट देना। तलवार पे आप गिरोगे परंतु आकाशगामी विद्या आपको उठा लेगी। किताबी ज्ञान था उस सेठ को, उसने सारा उपक्रम किया, सारे कार्य किए, शमशान में बहुत दिनों तक साधना करी, परंतु जैसे ही प्रैक्टिकल करने का टाइम आया, तलवार से खड़क से उसको काटने का झूले का टाइम आया तो डर के उतर गया। तभी भागता हुआ अंजन चोर वहां पर रानी का हार चुला करके पहुंच गया। पीछे कोतवाल, आगे अग्नि। समझ गया कि वो हार इतना
चमक रहा है कि कोतवालों ने देख लिया है, अब तो बचने का चारा नहीं है। दोनों तरफ मृत्यु है। इधर वह उस सेठ से पूछता है कि भाई क्यों ऐसे चक्कर में हो। उसने कहा ऐसे ऐसे मैंने विद्या सिद्ध करी है, परंतु अब अंत में प्रैक्टिकल करने का टाइम आया है तो मैं घबराता हूं। उसने एक सेठ से सुन रखा था कि जो भी जिन भक्त होता है, नमोकार मंत्र पे सच्चा श्रद्धान करता है, जो होगा देखी जाएगी। यह असत्य नहीं बोल रहा है, कहता है कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूं प्रैक्टिकल। इधर भी मृत्यु है, उधर भी मृत्यु है, कहीं तो यहां पे चांस ज्यादा है बचने के। और क्यों? क्योंकि सुन रखा है कि नमोकार मंत्र पे जो श्रद्धान करके कार्य करता है वह विफल नहीं होता है, चढ़ जाता है और तलवार से काट देता है। विद्या सिद्ध किसी और को होनी थी, उपक्रम किसी और ने किया था, आकाशगामी देव उसे उठा ले। समझे? सीधे जब सोचता है कि एक नमोकार मंत्र के सच्चे श्रद्धान से मैं आकाशगामी विद्या का धारक बन गया, तो आगे न जाने क्या होगा। सीधे जिनेंद्र देव का भक्त, कहां तो चोर कहां भक्त बन जाता है। सीधे अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करने पहुंच जाता है। और वहां पर उस जिंदत सेठ से जब जिनेंद्र भगवान की महिमा सुनता है तो निर्ग्रंथ दीक्षा धारण कर लेता है। उसी भव से कहां जाता है? सीधे सिद्ध बन जाता है, मोक्ष चला गया। सच्चा श्रद्धान। क्यों ये प्रसंग याद आया? क्योंकि प्रैक्टिकल किया निडर बन करके। जिसे संसार से डर लगता है कि पता नहीं बाद में क्या होगा, इस शरीर को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जितने भोग हैं वे दोबारा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वही इस संसार में उलझता रहता है। और जो निडर होता है वही दिगंबर मुनि बन पाता है, आर्यका बन पाती है। ऐसी वह धीवरी उस निडरता के कारण से, व्याघ्र के खाने के कारण से भी स्वर्ग लोक में गई और वहां पर 16 स्वर्ग के सुखों को भोग करके आज रानी रुक्मणी बनी। फिर से वह पुत्र प्रश्न पूछता है कि उसने ऐसा कौन सा पाप किया है कि जिसके कारण से उसको 16 वर्ष तक का वियोग मेरा प्राप्त हुआ है। तो मुनि महाराज बताते हैं इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। उसने उस ब्राह्मणी की पर्याय में, लक्ष्मीवती की पर्याय में एक और पाप कर्म किया था। एक मयूर यानी मोर के छोटे से बच्चे को अपनी मां से पृथक कर दिया था, जिसके कारण से आज वह स्वयं जब मां बनी है तो उसका बच्चा उससे पृथक हो गया है। तो यहाँ आचार्य महाराज आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए शिक्षा दे रहे हैं, सभी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। कभी भी अपने मनोरंजन के लिए किसी भी मूक पशु पक्षी निरीह प्राणी को वियोग मत करवाना। आजकल एक चलन चला है, कुत्ते खरीद करके लोग ले आते हैं, तोते का बच्चा खरीद करके लोग ले आते हैं। तो जब भी आप ध्यान रखिएगा, जो आपको विक्रय करता है ना, बेचता है, वह सीधे बच्चे को कहीं आसमान से पकड़ के नहीं लाया है, वह उसकी मां से उसको वियोग कराता है, कहीं घोंसले से चुरा करके ले आता है। जब मां दाना चुगने के लिए जंगल में गई है, छोटे से अंडे से वह बच्चा बाहर निकला है, उसको अपहरण करके ले आता है, आपको बेच देता है। कृतकारित अनुमोदना से उसको भी पाप लगेगा, उसको भी ऐसे न जाने कितने जन्म वियोग में भुगतने पड़ेंगे। जो ऐसे बेच रहा है, व्यापार कर रहा है, और जो खरीद रहा है उसका भी निमित्त है, उसको भी ऐसे ही पाप लगेगा। कुत्ते का बच्चा 4 दिन, 10 दिन, 2 महीने, 1 महीने का ले आते हैं, तो कहीं सड़क पे घूमता हुआ नहीं आया है, मुझे उस ब्रीड का बच्चा चाहिए, है ना। तो जो लोग ऐसा व्यापार करते हैं वो भी ऐसे जघन्य पाप कर्म के उदय से भविष्य में दुख उठाएंगे, और जो खरीद करके लेकर के आते हैं वो भी दुख उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने वियोग किया। उस मां से उस बच्चे को अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने खिलौने के लिए, टाइम पास के लिए खरीद करके ले आए। तो
इन कारणों से बचिए। कहीं पर भी दिगंबर मुनि महाराज ध्यान रखिएगा, पहले भी बताया है, कभी भी श्राप नहीं देते कि तेरा अनिष्ट हो, तूने मेरे साथ गलत किया, उसके साथ गलत किया, कभी भी नहीं देते। ना ये ग्रंथ ऐसा कहते हैं, ना हम ऐसा कह रहे हैं कि तेरा गलत होगा, तूने ऐसा किया, नहीं। तेरे स्वयं के पाप कर्म के उदय से तुझे फल प्राप्त होगा, हम नहीं कह रहे, ग्रंथ कह रहे हैं, कर्म कह रहे हैं, जैसा कर्म वैसा उसका फल। यदि तुमने ऐसा कभी कोई गलत कर्म कर लिया है, आज ग्रंथ पढ़ के अगर आपको ज्ञान हो गया है, तो उसके पापों की आप प्रायश्चित कीजिए, निर्जरा कीजिए कि मुझसे अनजाने में हो गया है। व्रत लीजिए, उपवास कीजिए, जिनेंद्र भगवान की स्तुति कीजिए, पूजा कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, अंतरात्मा से अपने कर्मों की निर्जरा कीजिए कि मुझसे बड़ी गलती हो गई, तब तो आपके पाप धुल सकते हैं, अन्यथा नहीं। प्रद्युम्न वहां से मुनि महाराज को प्रणाम करके राजमहल की ओर प्रस्थान कर जाता है। अब जैसा मुनि महाराज ने बताया था कि तुम्हें अपनी वर्तमान की जो कनकमाला माता है उससे विद्याएं प्राप्त करनी है। बिना प्रणाम किए कनकमाला के समीप बैठ गया, प्रणाम नहीं किया। नॉर्मली क्या करेगा, चरण स्पर्श, जय जिनेंद्र, बगल में बैठ गया। प्रसन्नता से कनकमाला का मन मयूर नृत्य कर उठा। क्या हुआ, मयूर की तरह, जैसे मयूर नाचता है, ऐसे कनकमाला का मन उसे फिर से पुनः वापस आया देख करके प्रसन्न हो गया। उसे थोड़ी मालूम है कि जहां से पहले गया था, जंगल में गया था, अवधि ज्ञानी से सब पूछताछ करके आया है। वो प्रसन्न हो गई उसकी वर्तमान की माता। क्यों प्रसन्न हो गई आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि अभी भी उसके प्रति उसको प्रतीति उत्पन्न है। उसने सोचा, ऐसा प्रतीत होता है आज इसने मेरे प्रति माता का भाव त्याग दिया है। क्यों? क्योंकि नमस्कार ही नहीं किया। इसका मतलब मैंने जैसा जैसे इसको बोला था, इसने घर गया, विचार किया, चिंतन किया। आप भी कई बार होता है ना, कोई बात हो गई, कोई टेंशन हो गई, तो आदमी थोड़ा पहले जाता है, थोड़ी देर के लिए विचार करता है कि उसने ऐसे किया था, मेरा इसमें फायदा है कि नुकसान है ना। उसके बाद प्लानिंग करके वापस आता है। तो कनकमाला ने क्या सोचा, अब ये प्लानिंग कर करके वापस आ गया, अब मेरी बात मानने के लिए आया, तभी तो मुझे माता के सदृश इसने नमस्कार नहीं किया, अन्यथा प्रणाम तो अवश्य करता, पैर छूता। भाई पत्नी को तो नहीं करते हैं, माता को करते हैं, अब तक तो करता था, अब नहीं कर रहा। इसका मतलब ये मेरी बात मान गया है, अब इसने मेरा पति होना स्वीकार कर लिया है। उसने कुमार से कहा, हे महाभाग कामदेव, देखो यदि तुम मेरे कथन के अनुसार चलोगे तो मैं तुम्हें रोहिणी आदि असाधारण विद्याएं प्रदान करूंगा। अब और प्रलोभन दे रही कि भाई पैसा वैसा तो दे के कोई फायदा है नहीं, पहले ही ये युवराज है, आगे तो यही राजा बनने वाला है। रोहिणी विद्या होती है। हाँ, विद्या होती है जो सिद्ध करी थी ना, तो ये रोहिणी उसी की करते हैं, ये वो अलग चीज है। वो हाँ, वो अलग चीज है। रोहिणी का जो व्रत करते हैं उसकी भी एक कथा है, एक स्त्री की कथा है। हाँ, रोहिणी एक नक्षत्र भी होता है, एक स्त्री की कथा भी होती है, और एक रोहिणी नाम की विद्या भी है यहाँ पर। तो विद्या होती है, रूप बनाना, आकाश में उड़ना, बहुत सारी अलग अलग विद्याएं विद्याधरों को भी प्राप्त हो जाती हैं, और तप के प्रभाव से विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं। तो कनकमाला के पास वो विद्याएं थी। अब वो प्रलोभन देती है, देखो तुम मेरी बात मान लोगे ना, जैसे जैसे मैंने कहा है, तो मैं तुम्हें विद्याएं दूंगी, उससे तुम बहुत और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, ठीक है ना।
प्रद्युम्न ने हंसते हुए कहा, क्योंकि महाराज जी से सुन के आया था। अब ध्यान से शब्दों पे देखिएगा। मैंने कब तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन किया है? क्या बोला? मैंने कब तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन किया है ना? ऐसा उसने शब्दवाण से उसे कहा। माता क्या सोच रही है कि मैंने जो पहले कहा था वह बात ये मेरी मान लेगा। पहले क्या कहा था कि मेरे साथ रमण करो पति की तरह से, पुत्र का भूल जाओ, क्योंकि तुम मेरे पुत्र तो हो ही नहीं, वो तो मैं उठा करके लेकर आई थी। उठाते ही मैंने सोच लिया था कि युवा जब हो जाओगे तो मैं तुम्हें पति बना लूंगी। अब इसलिए सोच रही है क्योंकि इतना सुंदर स्वरूप हो गया उसका, कामदेव हो गया है, तो उसे रहा नहीं जा रहा है। दूसरा, पूर्व भव का उसका संस्कार है, पूर्व भव में उसको इतने वर्षों तक भोगा था, फिर देव पर्याय में, देवी की पर्याय में भोगा था। इस कारण से ऐसी उसकी स्थिति, मनोस्थिति हो रही है। अब यहां पर उसने क्या कहा? छल किया कि मैंने कब आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है? मुझे विद्याएं दो या ना दो, मैं तो आपका आदेश अवश्य मानूंगा। कहते ना, फटाफट फटाफट विद्याएं दो, तो थोड़ा डाउट आएगा अगर कि क्या चक्कर है, पहले दो फिर मानूंगा। उसने क्या कहा? दो या ना दो, मैं तो आपकी आदेश मान लूंगा। तब संतुष्ट होकर कनकमाला कहने लगी, क्योंकि उसके प्रति पागल हो गई थी, है ना, होश तो था नहीं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग युवतियों के प्रति जब पागल हो जाते हैं तो जैसे जैसे वो कहती है वो कर लेते हैं, बाद में फिर कहते हैं धोखा खाया प्यार में। जो युवती युवक के पीछे पागल हो जाती है वो कहती है जिहादी निकला, धोखा खा गए, पहले से इतनी सारी शादियां थी, सारा माल ले गया, है ना, होता है ना। तो वो सब कुछ सर्वस्व नौछावर कर देती हैं। इसीलिए कहा है स्कूल कॉलेजों में ये ग्रंथ पढ़ाओ तो वो धोखा सीख जाएंगे, कैसे युवावस्था में किस प्रकार से प्रलोभन प्राप्त होते हैं। इसमें उसका कोई दोष नहीं है, उसकी युवावस्था का दोष है, दूसरे के प्रति आकर्षण का दोष है ना, उसकी जाति का, उसके वेग का, स्त्री वेग, पुरुष वेग, नपुंसक वेग का दोष है, जो स्वतः उस शरीर की पर्याय के कारण से उत्पन्न हुआ है और धोखा मिल गया है। क्यों? क्योंकि अध्ययन नहीं किया, ज्ञान प्राप्त नहीं किया, परिवार के बड़े सदस्यों ने सिखाया नहीं, विद्यालयों में गुरुकुल में सिखाया नहीं जा रहा, इसीलिए दूसरे जीवों के अनुभवों से सीखा नहीं, तो स्वयं के अनुभवों पे उसको परीक्षण कर लिया, प्रैक्टिकल कर लिया, धोखा खा लिया। पहले भी कहा है कि स्वयं के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने में, परीक्षण करने में आपकी उम्र कम पड़ जाएगी। बड़े बुजुर्गों के अनुभवों से सीखो। अपने बड़े बुजुर्ग कौन? ये ग्रंथ, ये महापुरुष, उनके अनुभवों से सीखना है। स्वयं के अनुभवों पे करोगे तो दोबारा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, खत्म हो जाओगे। दोबारा थोड़ी ना, एक स्त्री एक बार चली गई भाग करके तो दोबारा मौका मिलेगा क्या? गलत हाथों में चली गई तो इसलिए बाद में पछताए क्या हो। तो यहां क्या कहा कि पहले संतुष्ट होकर लो, पहले इन मंत्रों को विधिवत ग्रहण करो। अब वो पागल हो गई है, कनकमाला उस प्रद्युम्न के जाल में फंस गई, उसकी बातों के माया जाल में फंस गई। क्या कहा? ठीक है बाद में करेंगे, जो करना है आपका, लो बेटा पहले इन मंत्रों को याद कर लो। बड़ी मुश्किल से ये मंत्र मुझे प्राप्त हुए थे, बड़े तप के साथ में, इनको विधिवत ग्रहण करो। लो, उस मूर्खा ने प्रसन्न, क्या बोला? मूर्खा। उस मूर्खा ने प्रसन्नता पूर्वक कुमार को वे विद्याएं प्रदान कर दी। ले,
विद्याएं प्राप्त कर। अब प्रद्युम्न कहने लगा, देखो अपनी माता को ही क्या कह रहा है, हे पुण्य रूपे, जिस समय मेरे शत्रु ने मेरा अपहरण कर पर्वत की कंदरा में रखा था। कब? जब 6 दिन का मैं अबोध बालक था तो मुझे पर्वत पर फेंक दिया था। उस, ध्यान से सुनिएगा, उस समय आपने ही मेरी रक्षा की थी, अतएव आप ही मेरी माता हैं। पहले विद्याएं ले ली, उस समय क्या बोला कि जो कहोगे, मैंने तो, उसने लाइन देखी है, उसने ये नहीं कहा कि जो कहेगी मैं मानूंगा, लाइन पे ध्यान दीजिए, मैंने कब तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन किया, यानी कि भूतकाल में कह दिया, भविष्य के लिए तो नहीं कहा। आप मेरी माता है, जैसा आपने जब कहा है मैंने वो किया है ना, और आपने हर समय मेरे माता के अनुरूप जो कार्य करवाया है मैंने किया है। उस समय आपने मेरे जीवन की रक्षा की थी, इसलिए आप ही मेरी माता हैं। पुत्र के योग्य जो कार्य हो मैं प्रस्तुत हूं। पुत्र पति तो नहीं बन सकता है, अपने शब्दों में घेर लिया, कोई गलत कार्य भी नहीं हुआ और विद्याएं भी मिल गई, है ना, और बेचारी ठगी मूर्खा ठगी रह गई। पिछले भव में जो था सो था, अब वर्तमान में तो इस भव के अनुरूप ही नीति कहती है, आपको कार्य करना पड़ेगा। पिछले प्रसंग में भी आपने प्रवर का उदाहरण सुना था। प्रवर पिछले भव में पिता था, इस भव में पुत्र बन गया, तो पुत्र बन के अपने पिता को ऑर्डर थोड़ी ना देने लग जाएगा, इसलिए उसने क्या कहा, मौन रह लेता हूं। ऐसा थोड़ी है तू मेरा बेटा है, चल अब मैं तुझे आज्ञा दूंगा, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। चुपचाप से मौन रहा ना जितने जीवन रहा। तो इसलिए अगले भव में भले ही आप पुत्र के पुत्र बन गए, पत्नी के पुत्र बन गए, परंतु उस भव के अनुरूप आपको आचरण करना पड़ेगा, यही नीति है। समझ रहे हैं? भले ही आपको अवधि ज्ञान हो जाए, जाति में स्मरण हो जाए, या दिखाने के लिए जाति स्मरण, अरे तू मेरे पिछले भव का ये है। यदि इस भव में आप भाई बहन पैदा हो गए हैं और आपको लगे नहीं ये तो पिछले भव की मेरी पत्नी है, तो नहीं हम तो शादी करेंगे, गलत। उस भव के हिसाब से आपको रहना पड़ेगा, कुल की मर्यादा के हिसाब से। ऐसे भी प्रसंग आए हैं, पिछले भव के पति पत्नी इस भव के जुड़वा भाई बहन पैदा हो जाते हैं, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं राग था। वर्तमान में उस भव के अकॉर्डिंग उनको चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है पिछले भव का किसी ने बता दिया ये ज्ञान में आ गया, नहीं। तो इसलिए उस पुत्र ने मोक्षगामी है, इस भव में प्रद्युम्न है, तद्भव मोक्ष जाना है, तो उसने कोई भी गलत कार्य नहीं किया। क्या कहा कि पुत्र के योग्य यो कार्य हो हे माता, मैं प्रस्तुत हूं। ऐसे वज्रपात सदृश वचन सुनकर, वज्रपात होता है ना, ऊपर से बिजली गिरती है ना, गदा का प्रहार होता है, वज्र का प्रहार, तो पागल हो गई कि इसने तो मेरी विद्याएं भी ले ली, ना मेरे इस हाथ में ना उस हाथ में, मैं तो दोनों तरफ से कंगाल, ना तो ये मुझे मिला और मेरी विद्याएं भी चली गई। ऐसे वज्रपात सदृश वचन सुनकर वह कुछ कठोर प्रत्युत्तर देना चाहती थी। अब क्या करेगी? अब शब्द बोलेगी, गाली करेगी, सामान उठा करके फेंकेगी। उससे पहले ही प्रद्युम्न प्रणाम करके अपने महल में चला गया। माता चिल्लाएगी, चीखेगी, मरेगी, कुछ करे, गलत तो गलत है। क्या किया? जय जिनेन्द्र, धन्यवाद, निकल गया अपने महल में। अब तो कनकमाला क्रोध से तमतमा उठी, पागल हो गई। ये क्या हुआ? अब वो मर नहीं रही है, अब तो प्रतिशोध
की ज्वाला धधक रही है, उसकी समस्त आशाएं धूमिल हो गई। उसने सोचा छली कुमार मेरी विद्याएं भी हर करके ले गया एवं कामना भी पूर्ण न हुई। अब तो इस वंचक से जिस प्रकार भी इसका विनाश हो वही करना चाहिए। पहले तो 500, ध्यान है ना आपको पिछला प्रसंग, पहले तो 500 बालक और उनकी माताएं दुश्मन थी, अब अपनी माता भी दुश्मन बन गई। क्या संसार है, कमाल है इस संसार को, है? अपनी स्वयं की माता ही शत्रु बन गई, बस मार डालो। ऐसा विचार कर उसने अपने नखों से, नख माने बड़े बड़े नाखून होते ना, स्त्रियां करती हैं, अपने उरोजों को छत विछत कर दिया। उरोज यानी जो अपना सीना इत्यादि, उसको छलनी कर दिया। करती है ना, बहुत बार आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो है जब किसी पे झूठा इल्जाम लगाना होता है अपने कपड़े फाड़ देती हैं स्त्रियां, है ना। अब कानून क्या करेगा, पुलिस वाले आ जाए, चाहे जज आ जाए, चाहे कोई मोहल्ले का आ जाए, जिसका नाम लगा दिया उसका लग गया। अब जितने साल की सजा होनी है, या पब्लिक ने मारना है, पीटना है, बस ये स्त्री के पास अंतिम हथियार होता है। यहीं से सीखते हैं लोग, कुछ गलत चीजें सीख लेते हैं, कुछ पिछले संस्कारों से आत्मा में रहते हैं। अंतिम हथियार कि उसका वैसे तो सामना कर नहीं सकती स्त्री जाति, वो युवराज कितना बड़ा बड़ा दिग्विजय प्राप्त, ऊपर से मेरी रोणी विद्याएं भी ले गया है, उससे तो मनोवांछित वैसे ही काम कर सकता है। तो अब क्या हथियार है, स्वयं को छलनी कर लिया, छत विछत कर लिया, फिर अपने केशों को बिखराए हुए अपने बाल फैला लिए बिल्कुल। अब कहां पहुंची, राजा के समीप पहुंची, यानी काल संवर जो उसका पति है उसके पास पहुंच गई। किसके पास पहुंची, अपने पति के पास, काल संवर के पास, और नम्र होकर के बोली, हे नाथ, आपने जिसे निर्जन वन में मुझे समर्पित किया था, आपको ध्यान है ना, 16 साल पहले जिसको उठा करके आपने मुझे समर्पित किया था, और मैंने गलती से युवराज बनाने का आपसे वचन लिया था, देखिए उसने आज मेरी क्या दुर्दशा कर दी है। क्या कह रही है, किसका नाम लगा दिया गुरुजी, बेटे का नाम लगा दिया। ऐसा होती है स्त्री पर्याय, इससे सीखना है। मायाचारी होती है, देखिए हम किसी के प्रति कुछ नहीं कह रहे, लेकिन आत्मा में उस पर्याय के कारण से कुछ ना कुछ मायाचारी, छल कपट, मोह रहता है। तो जिस प्रकार से पूर्व जन्म के संस्कार के कारण से चाहकर न चाहकर भी वह स्त्री गलत कार्य करने के लिए द्वेलित हो जाती है। तो इसीलिए कहा है, जब ज्ञानी जीव कहते हैं धिक्कार है ऐसी स्त्री पर्याय को, कि जिसमें जीवन भर इतने कष्ट भोगने पड़ते हैं, अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है, और चाह कर न चाहकर इस प्रकार से दुख भोगने पड़ते हैं, जन्म देना पड़ता है, बाद में पूरे जीवन भर उसे पालना पड़ता है, और फिर किस प्रकार से कष्ट भोगने पड़ते हैं, और मोक्ष भी नहीं होता। समझ रहे हैं। तो जो संसार चक्र के इन कष्टों को जो स्त्री जान लेती है सम्यक दर्शन के साथ में, वह सीता माता की तरह अर्घ बन जाती है। वर्तमान में ज्ञानमती माता की तरह अर्घ बन जाती है, और इतनी ज्ञानी जीव बन करके अपने संसार चक्र को दूर करने का प्रयत्न करती है। उस धीवरी की तरह जो अभी रुक्मणी थी पिछले भाव में, ऐसे यत्न करती है, और धीरे धीरे कालांतर में पुरुष पर्याय को प्राप्त करके मोक्ष भी जाती है। नियम से अपनी सीढ़ी धीरे धीरे प्रशस्त कर लेती है, अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर लेती है धीरे धीरे, शनै शनै। तो यहां पर ये क्या कर रही है,
पिछले भव में जो दीक्षा लेकर के आई थी, ध्यान रखिएगा, स्वर्ग भी गई थी, परंतु फिर से वो स्त्री पर्याय में आ गई है। अभी पूरी तरह से व्रतों को ग्रहण नहीं कर पाई। पहले भी हमने कल बताया था ना, चिंतन किया था, दूसरों को देख करके व्रत ले लिए थे। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आत्मचिंतन में कमी रह गई होगी। इसने मुझे दुखी किया है, इसलिए जाकर के मैं व्रत ले लूं। अब संसार में कुछ है नहीं, मेरा पति दुखी दे रहा है, चलो कोई चारा नहीं है, दीक्षा ले लेते हैं, स्वर्ग मिल जाएगा। परंतु शायद स्त्री पर्याय से मुक्ति नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं बात? शास्त्रों का अध्ययन करके सम्यक दर्शन के साथ ही दीक्षा लेना, अगर लेनी है तो। जल्दबाजी में किसी निदान के स्वरूप कि वहां पर स्वर्ग और आदि सुखों की प्राप्ति होगी, इस कारण से मत लेना। संसार के विराट स्वरूप को देख करके किस प्रकार से चतुर्गतियों में दुख है, मेरा यह जीव बार बार चतुर्गतियों में 84 लाख योनियों में कैसे कैसे दुख को भोग रहा है, उसका बहुत ही गहन चिंतन कर कर ही दीक्षा लेना या व्रत लेना। व्रतों को लेने से पुरस्कार मिलेगा, 10 लक्षण में लेते हैं बहुत सारे लोग, 11वें दिन गिफ्ट मिलेगा, है ना, इस भावना से मत लेना। फल मिलेगा, गिफ्ट तो मिलेगा, ऐसा नहीं है शिविर में गिफ्ट नहीं मिलेगा, परंतु उसका जो आत्मा को भविष्य में फल मिलना है, शायद उतना फल प्राप्त न हो पाए। धन की आकांक्षा से कोई भी शास्त्र ज्ञान इत्यादि नहीं लेना। स्वयं की आत्मा के कल्याण के लिए होना चाहिए सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। यहां पर उस कनकमाला ने क्या किया, राजा के समीप आकर के धोखा दिया कि देखो उस बच्चे ने जिसको आपने युवराज बनाया है, आज मेरी किस प्रकार से दुर्दशा कर दी। मेरे निवेदन पे ही तो आपने उसे युवराज पद दिया था, आज मैं क्षमा मांग रही हूं, किंतु आज उसी पापात्मा ने मेरी सौंदर्य विभूषित देह यष्टि पर आसक्त होकर यह कुछ चेष्टा की है। क्या बोला, क्या गेम खेल रही है, देखो मैं कितनी सुंदर हूं, है ना। उसको अपनी रानी वहां से लेकर के आया है, अभी जो आया है, देखा था ना आपने, जब 16 लाभ प्राप्त किए थे, रति इत्यादि से विवाह किया था, उससे उसको तृप्ति नहीं हुई, आज अपनी मां पर ही कुछ चेष्टा कर दी। और मैंने जब प्रतिकार किया, बचने का प्रयास किया, तो मेरे कपड़े फाड़ डाले और मेरे साथ ऐसी कुछ चेष्टा इसने करी है। अवश्य ही वह किसी नीच कुल का है। हम तो उठा करके ले आए थे, परंतु उसकी आत्मा में उसके कुल का आभास हो गया है। अन्यथा पालन करता माता के प्रति ऐसी पाप बुद्धि नहीं हो सकती। मैं तो उसकी पालन करता माता हूं, उसने ऐसी कुबुद्धि करी है, अवश्य ही किसी नीच कुल में जन्मा है। उसने अपनी काम वासना शांत करने के लिए ये समस्त उद्योग किए हैं। क्या कह रही है, अपने पति को, पहले तो बेटे को धोखा दिया, अब पति को समझा रही है। किंतु पुण्य के प्रभाव से एवं कुल देवी के प्रसाद से मेरे सतीत्व की रक्षा हुई। आप टेंशन मत लो, मैं बच करके आ गई हूं, मेरा सतीत्व बचा हुआ है। यदि संयोग से मेरा सतीत्व नष्ट हो जाता तो आप मुझे जीवित भी नहीं पाते, मैं आत्महत्या कर लेती। और धमकी समझा रही है कि यदि कुछ गलत उसने कर लिया होता तो मुझे आज जीवित नहीं देख पाते। मैं बड़ी कठिनाई से अपने शील की रक्षा कर सकी हूं। देखिए क्या होती है स्त्री जाति, समझिए। अब तो मुझे भी तभी संतोष होगा जब मैं अपने नेत्रों से उस दुष्ट का शोणित यानी रक्त से लथपथ विच्छिन्न कटा हुआ मस्तक भूमि पर लौटता हुआ देखो। क्या कह रही है, मस्तक काट कर मेरे चरणों में लेकर के आओ, क्योंकि खुद तो कुछ कर नहीं सकती है। काल संवर को आदेश दे रही है कि देखो आपके पुत्र ने मेरा क्या हाल किया, अब आप जाओ उसका धड़
शरीर से अलग कर करके छटपटाता हुआ मेरे चरणों में लेकर के आओ, तभी मुझे संतोष प्राप्त होगा। क्योंकि अब मिलने वाला तो है नहीं, तो इससे अच्छा मार ही डालो। क्या पिछले भाव का देखिए, मित्र ही शत्रु बन जाता है। जिसके प्रति राग है उसके प्रति ही द्वेष होगा, पहले भी आपको बताया है। जिसको जानते ही नहीं, जिसके प्रति प्रेम ही नहीं, उससे प्रतिशोध किस बात का है? केस किसके प्रति चलाओगे? कोर्ट केस चलते हैं ना, जो आपका पार्टनर होगा, बीवी होगा, भाई होगा, भाइयों में झगड़े चल रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए है। पहले कितना राग था, एक थाली में खाना खाते थे, उसके बड़े भाई के छोटा भाई कपड़े पहनता था, आज कोर्ट केस चल रहे हैं। राग था तभी तो द्वेष है। तलाक का केस किस में चलता है? कोई अड़ोसी पड़ोसी में, पति पत्नी में ही तो चलता है। कितना राग था, आज 20-20 साल तक केस निपट रहे हैं। आज वह कनकमाला उसके प्रति पागल थी, आज उसकी हत्या के लिए आतुर है। अभी की अभी उसका धड़ से मस्तक अलग होके लेकर के आओ। इसीलिए भगवान का दूसरा नाम, पहले बहुत बार ये प्रसंग आता है बहुत शंका समाधान में, कि भगवान का पर्यायवाची वीतरागी क्यों बोला, वीत द्वेषी क्यों नहीं बोला? कि जहां राग होगा वहां भविष्य में द्वेष होगा ही होगा, कोई चांस नहीं है। इसलिए वीत राग मत करो किसी से भी। राग करोगे तो इस भव में, अगले भव में द्वेष झगड़ा होएगा ही होएगा। शास्त्रों में लिखा है, मन से नहीं कह रहे है ना। इसीलिए मोहनीय कर्म को दूर करने की बात करी गई है। रागनीय कर्म तो कहीं है ही नहीं। 8 कर्मों में है क्या गुरुजी? है? पढ़ा है कभी? मतलब द्वेषनीय कर्म, राग और मोह की बात है, सॉरी। द्वेषनीय कर्म कहीं है क्या? मोहनी और राग तो पर्यायवाची हो गए। जिससे द्वेष है उसको छोड़ने की तो बात ही नहीं करी गई, क्योंकि जिससे राग होगा उसी से तो द्वेष उत्पन्न होगा। समझ रहे हो बात को? कितना बड़ा यहां पर प्रसंग है, एक लाइन के अंदर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए किसी से भी मोह मत करो गुरुजी। समता का भाव, जब तक साथ में रह रहे हो रहो, बस उद्देश्य की पूर्ति करो। जरूरत से ज्यादा मोह पागलपन मत करो। करोगे 70 कोड़ा कोड़ी सागर। 8 कर्म में सबसे ज्यादा बता दिया, पीछे लगे रहोगे, घूमते रहोगे। 70 कोड़ा कोड़ी का मतलब जानते हो? एक अवसर्पणी काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, एक कल्प काल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। ऐसे 3.5 कल्प काल, 3 कल्प काल यानी 20 समझ रहे हो? 60 और 10 और यानी 3.5 कल्प काल। कितनी 24 ही निकल जाएंगी, कितनी भोग भूमिया, कितने पंचम काल, कितने चतुर्थ काल, कितने छठम काल। 70 कोड़ी सागर तक उसके पीछे मोह के लिए पगलाते शुरू। प्रिय पत्नी से अभियोग सुनकर काल समर क्रोधित। तो पति क्या करेगा? पत्नी से उसे भी मोह है, कमाल की बात। पत्नी से ज्यादा मोह रहेगा हमेशा। पुत्र को मारने के लिए चल पड़ा, कारण पत्नी है। एक मोह उसका, उससे एक मोह इसका, उससे। हे प्रभु, समझ रहे हैं विचित्र दशा? मगर इतने सालों तक उसको मातृत्व का बोध रहा। यही तो है संसार भाई साहब। ऐसे ही थोड़ी ना ये शास्त्र पढ़ाए जा रहे। होता है, ऐसा होता है वर्तमान में भी ऐसा होता है। प्रिय पत्नी से अभियोग सुनकर काल समर क्रोधित हो उठा। उसने अपने शेष 5 शतक पुत्रों को तुरंत बुलाया और आज्ञा दी। पहले पुत्रों को बुलाएगा ना, आज्ञा दी, हे पुत्रों, तुम उस महापातकी प्रद्युम्न का यथाशीघ्र वध कर डालो।
कहाँ पिता उसे युवराज बनाए बैठा है 4 दिन पहले, कहाँ पत्नी के छल कपट में, किस कारण से? अब पिता का भी क्या है, फिर से वही मोह, पत्नी से मोह, मोह के चक्कर में वो बेवकूफ बन गया। आओ और मारो। वह किसी नीच कुल का प्रतीत होता है, मुझे तो ज्ञात ही नहीं था कि वह किसका पुत्र। अब सारी पोल खोल रहा है, पहले इतने सालों से नहीं खोली थी, अब मजबूरी में। मैं तो उसे वन से उठा करके लेके आया था, मुझ पर तो सर्वप्रथम उस दिन उसकी दुष्टता प्रकट हुई जिस दिन वह रथ पर आरूढ़ होकर के आया और तुम लोग पदाती पीछे पीछे पैदल चल करके आए। आ रहा था ना अभी 4 दिन पहले, वो रथ में रथी और उसको बिठा करके आ रहा था लाभ लेकर के, और तुम 500 पैदल आ रहे थे। लेकिन मुझे लगा भाई तुमने युवराज को समझ करके किया, लेकिन अब वो ध्यान आ रहा है, कनेक्शन, अरे बड़ा चालू आदमी है, बड़ा छल कपटी नौटंकी है। मुझे तो उसी दिन उसकी दुष्टता लग रही थी, लेकिन तुम सब खुशी खुशी आ रहे थे जय हो करते हुए पीछे दिखावे में। तो मुझे लगा भाई युवराज के पीछे आ रहे हो, बड़े भाई होने के बाद भी छोटे भाई को युवराज बनाया, इसलिए सेना की तरह चल रहे हो। इसलिए ऐसा आप कोई उपाय करो जिससे उसकी मृत्यु भी हो जाए और किसी पर संदेह भी प्रकट ना हो। कारण क्योंकि युवराज बना चुके हैं, प्रजा में बड़ी थू होगी अगर पब्लिकली मारोगे तो। चुपचाप जाकर के उसको, उसे थोड़ी मालूम है कि बहुत दिनों से मारने का प्रयास पहले से ही कर रहे थे। उसे क्या पता कि कितने दिन से कहां दैत्यों से भिड़ाया है और फिर भी नहीं मरा, तब हार करके पीछे पीछे आए हैं सेना बनकर उसकी। अब वो क्या बोले कि भैया हम तो पिताजी पहले ही हार लिए, वो तो हारता ही नहीं है किसी से, जीत के आ जाता है। परंतु पिता ने फिर से कहा है कि जाओ मार दो, तो देखो क्या करते हैं। पिता के ऐसे मनोभाव सुनकर पुत्रों को अति प्रसन्नता हुई कि चलो पिता भी कम से कम मारना तो चाह रहा है, अब तो खुल के मारेंगे। वे तो प्रद्युम्न का अंत चाहते ही थे, फिर अब तो पिता ने भी आज्ञा दे दी थी, अब तो सोने पर सुहागा हो गया। परस्पर विचार विमर्श करके वे 5 शतक भ्राता प्रद्युम्न के निकट आए। सबने मिलकर उससे प्रस्ताव किया, हम लोग जल क्रीड़ा हेतु वापिका को जा रहे हैं। अभी 16 प्लानिंग कर चुके थे, अब भैया पिता ने बोला है कुछ और करते हैं, अब तो मारना ही है, अब तो कोई चारा नहीं है। चलो हम नदी पे तालाब में घूमने खेलने तैरने जा रहे हैं, तुम भी चलो। कुमार को भी इन बच्चों का तो पता नहीं था, खाली माता का पता था। कुमार भी गमन हेतु सहर्ष प्रस्तुत किया, चलो भाइयों। सबके सब मोद मनाते हुए बावड़ी के समीप जा पहुंचे। आनंद में वे बावड़ी में कूदने के उद्देश्य से वृक्षों पर चढ़ गए। बच्चे चढ़ जाते हैं ना बंदरों की तरह, यहां पर गांव में भी होता है ना, सीधे धाड़ धाड़। बड़े लोग तो, शहर वाले तो स्विमिंग पूल में पैसे दे के सीखते हैं, गांव वाले नदियों में बावड़ी में बढ़िया तैराक बन जाते हैं। वो सारे 500 की 500 पेड़ पर चढ़ गए। पुण्य के योग से एक विद्या ने आकर कुमार के कान में कहा, क्योंकि अब बहुत सारी विद्याएं लेकर के आ चुका है। पहले तो साधारण था, अब 16 वो ले ली, 2 और ले ली, अब थोड़ी ना मार पाओगे, पहले ही ना मार पाए। चुपचाप से आकर एक विद्या ने कर्ण में कह दिया, हे वत्स, ये सब तुम्हारा वध कर डालने की चेष्टा में आए हैं। कान में कहा है, हम तो मुंह से कह रहे हैं, आप कान में सुनना, ठीक है, किसी को सुनाई ना दे, ऐसे सुनना। अतएव तुम्हारे हित के लिए कहती हूं कि भूल कर भी तुम जल पर में मत बैठना, जल में तुम मत कूदना। विद्या का परामर्श सुनकर प्रद्युम्न को घोर आश्चर्य हुआ। यार अभी तक तो कनकमाला थी, उसे पता थोड़ी था कि ये 16 लाभ जो मिले जानबूझ करके फेंक के आए थे। वो तो नादान बालक की तरह गया था। हाँ, यही तो
मानना पड़ेगा। देखो सचेत करते हैं, इन सब पे विश्वास करना पड़ेगा, नहीं करते हो तो फिर मत मानो, विद्या दर्शन में चले जाओ फिर नरक जाके त्रेंच में जाकर के जान लेना, मानना है तो मान लो, जो भी बात है। विद्या का परामर्श सुनकर प्रद्युम्न को घोर आश्चर्य हुआ। उसने तत्काल ही बहुरूपणी विद्या के बल से अपना एक कृत्रिम रूप बनाया। जितनी सारी जो विद्याएं मिली थी ना, उसमें एक विद्या मिली थी बहुरूपणी, उसी का नाम आया है पद्म पुराण में। रावण ने भी सिद्ध की थी, जिस कारण से आता है ना दशानन, 10 सिर। तो वो दशानन तो बचपन से नाम था कि दर्पण में उसके 10 सिर दिखाई दिए थे, टूट गया था दर्पण। जैसे यहाँ पे आप होते हैं ना मंदिरों में जाते हो, बहुत सारे शीशे लगे होते हैं, तो इस कारण से बचपन से दशानन तो मात्र दर्पण में मुख्य कारण नाम पड़ा था। जब सीता को बचाने के लिए राम इत्यादि ने युद्ध किया था, लक्ष्मण ने, सभी ने, तब उसने शांतिनाथ भगवान के मंदिर में जाकर के बहुरूपणी विद्या की सिद्धि करी थी कि जिससे कि वह असंख्यात रूप अपने बना सके और शत्रु को धोखा दे सके कि शत्रु पहचान न पाए कि असली रावण कौन है। तो उस विद्या को बोलते हैं बहुरूपणी, बहुत सारे रूप बना ले। ऐसी ही विद्या प्रद्युम्न को प्राप्त हो गई। इतने दिनों से खेलते खेलते उसने अब क्या किया, बहुरूपणी विद्या के बल से अपना एक कृत्रिम रूप बनाया, आर्टिफिशियल। कंप्यूटर के माध्यम से भी बनाते हैं ना आजकल, है ना, लेजर के माध्यम से भी बनाया जाने लगा है कि आप यहां खड़े हैं, लेजर के माध्यम से आपका रूप बना दिया। वो कौन सी विद्या है, बहुरूपणी विद्या। एवं स्वयं विद्या के बल से अदृश्य होकर तट पर बैठ गया। अदृश्य हो जाते हैं ना, वो एक पिक्चर आई थी बचपन में, कौन सी, मिस्टर इंडिया, घड़ी पहन लेता है, अदृश्य हो जाता है। हाँ भैया बोले, अनिल कपूर, सब देखते हैं, तो कुछ ना कुछ उदाहरण याद आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी प्रसंग में आप कहेंगे भैया जी भी बहुत पिक्चर देखते हैं, अब तो कम देखते हैं, ठीक है। तो उसने अपना एक अदृश्य रूप बना लिया, वो भी एक विद्या थी, और आराम से टाइम पास तमाशा देखने लगा कि ये भाई क्या करते हैं, देखूं तो सही। प्रद्युम्न का वास्तविक रूप तो अदृश्य तट पर बैठा था, कृत्रिम रूप वापिका में कूद पड़ा। ऐसी देवों की विद्याएं होती हैं, वो अपने व्यक्रिया से बहुत सारे रूप बना लेते हैं। सुअवसर समझकर वे 5 शतक विद्याधर पुत्र उच्च स्वर में गर्जना कर उठे। जैसे वो कूदा, 500 की 500 एक साथ कूद पड़े, शीघ्र और चिल्लाने लगे, गर्जना करने लगे, शीघ्रता से कूदो एवं इस दुष्ट का वध कर डालो। अब उनके मुंह से मारो 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 निकल गया, वध करो वध करो, ऐसा कहकर वे सब के सब वापिका में कूद पड़े। उस समय प्रद्युम्न को प्रचंड कूद, उसको तो विश्वास ही नहीं था। अब तक तो वो जो 16 लाभ लिया था, तब तक उसे पता थोड़ी था कि बेवकूफ बना रहे हैं। अब समझ में नहीं आया कि मेरे स्वयं की एक तो मां धोखा दे रही, इधर 500, भाई क्या चक्कर है भाई, ये संसार है क्या। अब उसके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। उसने मन में विचार किया, किस उद्देश्य से ये लोग मेरा वध करने के लिए सन्नद्ध हुए हैं। अब सोच रहा है, अब अधिज्ञानी तो नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है कि जरूर पथ भ्रष्ट माता कनकमाला, अब अंदाजा लगा रहा है, और हो सकता है भाई ज्ञानी जीव सही निशाने पे तीर जाए। अवश्य ही पथ भ्रष्ट माता जो है कनकमाला ने पिताश्री को बहकाया होगा, क्योंकि ये माता के कहने पे तो दूसरी माता के हैं, उसका ऑर्डर तो मानेंगे नहीं। तो ये पिताश्री के पास गई होगी, उससे कुपित होकर पिता ने बिना सोचे विचारे आज्ञा दे दी है। सारी मामला अंदाजे से उसको समझ में आ गया। जो भी हो, जब ये सब कपटी मुझे यमलोक पठाने के लिए तत्पर हैं, यानी यमलोक पहुंचाना चाहते हैं, तब मैं ही क्यों ना इनका वध कर डालूं। मैं मार देता हूं भी अपनी विद्याओं से, अपनी शक्ति से। ऐसा विचार कर कुमार ने विद्या बल से एक विशाल शिला उठाकर उस वापिका को ढक दिया। बहुत बड़ा पहाड़ उठा लिया, पूरी शिला,
आता ना, श्री कृष्ण ने पूरी, हनुमान जी ने शिला उठा ली, तो पूरी शिला उठा ली, उसके पास विद्या है, वो कुछ भी कर सकता है। फिर उसने सबको औंधे कर उसमें लटका दिया, शिला उठाई, वापिका पे डाली, उल्टा लटका दिया, सर नीचे पैर ऊपर। पिता के पास संवाद प्रेषण हेतु केवल मात्र एक भ्राता को मुक्त कर दिया। होता है ना, चोरों को पकड़ लिया, एक को छुट्टी दे दी, जाके बता के आ क्यों लटकाया है। एक को मुक्त कर दिया और भेज दिया पिता के पास। वह भ्राता त्वरित गति से राजा काल समर के निकट आ पहुंचा और समस्त वृतांत कह सुनाया। समझ रहे हो, दिखाते हैं ना कि सबको मार देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, एक को छोड़ दिया, पता है कि वापस तो आएगा ही, भाइयों को छुड़ाने 499 को, राजा को जाके बता दो कि प्रद्युम्न ने क्या किया है, उल्टा लटका दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रद्युम्न कुमार के वैराग्य रस में भी आपको आनंद रस की प्राप्ति हो रही है, और साथ साथ यह भी सीखने को मिल रहा है किस प्रकार से संसार की रीति है। वर्तमान में भले ही पंचम काल क्यों ना चल रहा हो, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं जीवों की इसी प्रकार से चेष्टा हुआ करती है। तो इन ग्रंथों से हम कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करें, ऐसी यहाँ पर हम सभी की आशा है। आज की कक्षा का आपका समय हो रहा है। जय बोली महावीर भगवान की, जय बोली आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान सोम कीर्ति जी महाराज की, प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, इस युग के प्रथम आचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांत सागर जी महान मुनिराज की, सभी को जय जिनेन्द्र। अब सभी मिलकर के जिनवाणी की स्तुति करेंगे।